हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था व्हाट कॉजेज एयर प्रेशर, कि एयर प्रेशर क्यों होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि भाई जो ग्रेविटी होती है वो हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ की जो ग्रेविटी है हर चीज़ को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अर्थ सरफेस की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ वो डाउनवर्ड पुश किए जाते हैं। तो इसलिए जो ट्रोपोस्फियर तक की जो सारी लेयर ऑफ एयर है, जो भी एयर है वो सारी अर्थ सरफेस के ऊपर क्या कर डालेगी, प्रेशर डालेगी। ठीक है, तो एयर इज रेडिली कंप्रेसिबल, एयर बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाती है। इसलिए द लोवेस्ट लेयर इज द मोस्ट कंप्रेस्ड एंड इज देयरफॉर द डेंसेस्ट। जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो सबसे ज्यादा कंप्रेस मिलेगी। इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि जो ट्रोपोस्फियर होता है उसमें एयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ पर गैसेस का अमाउंट सबसे ज्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ पर गैस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, मतलब ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर गए, मेजोस्फियर गए, थर्मोस्फियर गए, तो एयर का अमाउंट भी कम हो जाएगा, इसलिए उसकी डेंसिटी जो है वो भी लगातार घटती हुई जाएगी। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा एयर प्रेशर, उसके बेनिफिट क्या हैं, तो उसके बेनिफिट अगर देखें तो इट क्रिएट्स विंड, इससे हवाएं चलती हैं। एयर प्रेशर डिफरेंट होता है जिसकी वजह से हवाएं चलती हैं। जब एयर ब्लो करती है तो उसको विंड बोलते हैं। ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग जगह का अलग अलग पाया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से हवाएं जो है वो ब्लो करना शुरू करती हैं। जैसे जहां गर्मी ज्यादा होती है वहां से गर्म हवा ऊपर उठती है हल्की होकर, उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं उधर की ओर चलती हैं, तो इस वजह से विंड क्रिएट होती है। सेकंड, इट इन्फ्लुएंस वेदर, मौसम का इसके ऊपर काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चेंज इन वेदर जो है वो भी रिलेट करता है किससे, चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि एयर मूवमेंट जो है ऊपर अपवर्ड या डाउनवर्ड जो एयर मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है, डिफरेंट एयर प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो जिसकी वजह से बादल बनते हैं या स्काई क्लियर हो जाता है, बारिश आती है या मौसम अच्छा हो जाता है, तो ये सब एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। थर्ड है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग देखिए, चेंज जो है एयर प्रेशर का वो हमें वेदर फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आप देखते हैं कि भाई जो ये साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो यही देखते रहते हैं कहाँ पर एयर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर अर्थ के किस हिस्से पर एयर प्रेशर कम हो रहा है, किधर से किधर हवाएं चल रही हैं। ठीक है, तो इसकी सहायता से उनको वेदर को फोरकास्ट करने में हेल्प होती है कि भाई 24 घंटे में बारिश का अनुमान है या कल मौसम एकदम साफ रहेगा। तो इस तरह की जो फोरकास्टिंग है उसको करने में काफी हेल्प मिलती है। इज इट क्लियर? इसके बाद देखिए कि इसको समझना ध्यान से, हाई स्पीड विंड जो होती है, हाई स्पीड विंड्स हमेशा क्या करती है, रिड्यूस करती है एयर प्रेशर को। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो स्पीड से चलने वाली हवाएं होती हैं, ठीक है, हाई स्पीड विंड्स जो होती है ना, वो क्या करती है, एयर प्रेशर को कम करने का काम करती है। मतलब जब भी हवाएं तेज चलेंगी तो वो लो एयर प्रेशर बनाती हुई चलती है। उसके लिए हम आपको एक एक्टिविटी के साथ बताते हैं कि जैसे मान लो हम कोई एक कागज की स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, कागज की स्ट्रिप को मुंह के पास रख के उसके ऊपर फूंक मारते हैं, तो वो स्ट्रिप क्या होती है, वो बिल्कुल सीधी हो जाती है। देखिए मैं आपको एक एक्टिविटी के द्वारा बताता हूँ बुक से। जैसे शुरू में ये
कागज की स्ट्रिप ली गई, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर फूंक मारते हैं, इस कागज की स्ट्रिप के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर अगर फूंक मारते हैं जोर से, तो उससे क्या होती है, ये कागज की स्ट्रिप देखिए पहले बिल्कुल नीचे थी ना, अब ये ऊपर हो गई हवा में। तो ये ऊपर क्यों आती है? क्योंकि जैसे ही आपने इस कागज की स्ट्रिप के ऊपर फूंक मारी तेजी से, तो तेज हवा जो इसके ऊपर चली, उसकी वजह से क्या हुआ, वहां की एयर जो है वो कम हो जाती है। क्योंकि किसी सतह के ऊपर से जब एयर तेजी से निकलती है तो वो वहां की एयर को साथ में ले जाती है, तो वहां पर लो प्रेशर एरिया इकट्ठा हो जाता है। तो लो प्रेशर एरिया ऊपर हो गया, लेकिन कागज की स्ट्रिप के नीचे से प्रेशर जो है वो क्या हो गया, अपने आप बढ़ गया, ठीक है। तो किसी भी सरफेस के अगर एक हिस्से पर लो सरफेस एरिया होता है, तो ध्यान रखना उसके अपोजिट सरफेस या उसके दूसरे नीचे वाले हिस्से पर अपने आप एयर प्रेशर हाई हो जाता है। तो उस हाई एयर प्रेशर होने की वजह से ही वो स्ट्रिप जो है वो हवा में ऊपर की तरफ हो जाती, ठीक है। सेकंड इसमें एक्टिविटी दी गई है बैलून को लेके, ये भी आप करके देख सकते हैं। जैसे आपने दो बैलून, एक किसी रस्सी के ऊपर दो बैलून बांध लिए, ठीक है। दोनों बैलून को हमने क्या करना है, एकदम पास पास लेके आना है, एक दूसरे से थोड़ा नजदीक लेके आ जाएं, हल्का सा उसके बीच में गैप छोड़ दें, ठीक है। अब जैसे इन दोनों बैलून के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में जोर से फूंक मारी जाए। जब इसमें जोर से फूंक मारेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये दोनों बैलून एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। नजदीक क्यों आए? क्योंकि जैसे इसके बीच में तुमने एयर को ब्लो किया, तो हाई स्पीड विंड जो थी उसने बीच के इलाके में क्या बना दिया, लो प्रेशर एरिया इकट्ठा कर दिया। यहां पर लो प्रेशर एरिया हो गया एयर का, जिसकी वजह से साइड का जो एयर प्रेशर है वो क्या हो गया, अपने आप ज्यादा हो गया। तो साइड के एयर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये बैलून एक दूसरे के कहाँ गए, नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्टिविटी शो करती है कि हाई स्पीड विंड जो है वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। जैसे कई बार आपने देखा भी होगा, आंधी तूफान आता है तो जो कच्ची छत होती है या टीन शेड जो होती है वो उड़ जाती है। तो उसके पीछे भी यही रीजन है, क्या कि जब हवाएं तेज चलती है, मान लो टीन शेड है, हवा उसके ऊपर से तेज चल रही है, तो वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। और टीन शेड के नीचे जो एयर प्रेशर है, वो एयर प्रेशर अपने आप क्या हो गया, हाई हो गया। क्योंकि ऊपर वाला हिस्से का जो एयर प्रेशर था वो लो हो गया, जिसकी वजह से ये एयर प्रेशर अपने आप क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है। तो इस वजह से जो टीन शेड है, वो नीचे के जो एयर प्रेशर उसका बढ़ गया ना, वो उसको उखाड़ता है, ठीक है। तो टीन शेड अपनी जगह से उखड़ जाती है। देखिए एयर प्रेशर जो होता है ना, वो हर चीज को बैलेंस करता है। अगर मैं आपको बताता हूं, हमारे हाथ का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर जो एयर का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उतना ही प्रेशर नीचे से भी तो एक्सर्ट हो रहा है, इसलिए हमें एयर का भार महसूस नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर एक तरफ से भी एयर प्रेशर कम हो जाता है तो दूसरी तरफ से उसका भार पूरा महसूस किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ एयर। एयर किस तरह से मूव करती है, तो मूविंग एयर इज नोन एज विंड, ठीक है। विंड का मतलब मूविंग एयर, ठीक है। एयर की स्पीड अलग अलग हो सकती है, जेंटल ब्रिज से टोर्नेडो तक की। कहने का मतलब नॉर्मली 5 to 10 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, या 700 से 800 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुंच सकती है, किसी बहुत रेयर कंडीशंस में, जिनको टोर्नेडो कंडीशन बोला जाता है। तो स्पीड और डायरेक्शन जो है विंड की, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, किन की वजह से वो अफेक्ट होती है, वो मैं आपको बताता हूं। एक तो लोकेशन ऑफ अर्थ, कि किसी जगह पर किस तरह की हवाएं चल रही है, वो डिपेंड करता है कि वो अर्थ के किस प्लेस के ऊपर है, इक्वेटर पे है, पोल्स के ऊपर है, ठीक है। सेकंड हो गया रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ रोटेट करती है, उसकी वजह से हवाओं की डायरेक्शन चेंज होती है। लोकल कंडीशंस, कुछ प्लेस की वेदर कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। और हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से कोई स्थान कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है,
उसके ऊपर भी हवाओं की स्पीड या मूवमेंट जो है वो डिपेंड करता है। एयर, ये ध्यान रखना, हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो एयर है वो ब्लो करती है। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप कोई बैलून फ्लेट कर लेते हैं, ठीक है, आपने एक बैलून लिया, उसको फुला लिया, तो जब आप उसमें फूंक मार रहे हो तो एयर प्रेशर कहाँ पर ज्यादा हो रहा है? बैलून के अंदर हो रहा है। एयर कंप्रेस होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है। ठीक है, वो वॉल के ऊपर पुश कर रही है, उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से बैलून जो है वो फूलता हुआ जाएगा। ठीक है, अब अधिक से अधिक एयर प्रेशर कहाँ हो गया? बैलून के अंदर हो गया। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो बैलून आगे की तरफ जाएगा, गैसेस पीछे की ओर से बाहर निकलेंगी। तो एयर जो उसके अंदर थी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू कर देगी। जैसे मान लो इस तरह से बैलून फूला हुआ था, तो इसके अंदर जो एयर थी, ठीक है, जैसे ही तुम यहां से उसको छोड़ोगे तो वो बाहर की ओर निकलेगी। तो यहां पर हाई प्रेशर था एयर का, तो एयर कहां से कहां जा रही है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। ठीक है, या फिर आप देखते हो, आप बैलून को लगातार फुलाते रहोगे तो एक लिमिट ऐसा आएगा जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, उसके बाद बैलून जो वो अपने आप ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये बताता है कि जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। देखिए, हीट करने पर एयर जो होती है ना वो एक्सपेंड हो जाती है, मतलब फैल जाती है। एयर जो है ना सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है। ठीक है, जब एयर को गर्म किया जाए या एयर जब अपने आप गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लिक्विड या सॉलिड के मुकाबले गैसेस जो है वो ज्यादा एक्सपेंड होती है। अब क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसलिए ये हीट करने पर एक्सपेंड होती है। जैसे आपने देखा भी होगा, जब हम चपाती बनाते हैं, जब चपाती बनती है तो जब उसको सेका जाता है तो वो फूल जाती है। क्यों फूलती है? क्योंकि उसके बीच में जो पोर्स होता है वहां से, अब वो गर्म हो रही है तो उसके आसपास जो एयर है वो गर्म होती है। गर्म एयर चपाती के अंदर जाती है हीट होने की वजह से, और उसको क्या करती है? वो वहां जाकर एक्सपेंड होती है। गर्म हवा तो एक्सपेंड होगी, वो एक्सपेंड होगी तो चपाती वो क्या करेगी? फुलाएगी। जब ज्यादा गर्म हवा उसके अंदर पहुंच जाएगी, मैक्सिमम एयर जब पहुंच जाती है, तो आप देखते हो चपाती अपने आप ब्रस्ट हो जाती है, मतलब फट भी जाती है। ठीक है, तो वो एयर प्रेशर की वजह से होता है। तो एयर हीट होने पर एक्सपेंड भी होती है। उसके लिए हम एक एक्टिविटी भी देख सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल, मान लो हमने एक बोतल ली, ठीक है, कोई भी एक, मान लो तुमने बोतल ले ली। इस बोतल के ऊपर, ठीक है, हमने क्या किया? एक बैलून लगा दिया। इसके ऊपर एक बैलून लगा देते हैं, तो आप देखते हो बैलून ऐसा कैसा लगा रहता है। ठीक है, अब इस बोतल को हमने क्या किया? एक कंटेनर में रख दिया जिसमें गर्म पानी लिया हुआ है। गर्म पानी वाले कंटेनर में रख दो। जैसे ही आप उसको गर्म पानी वाले कंटेनर में रखोगे ना, तो धीरे धीरे आप ये पाओगे कि बैलून जो है वो फूलने लगता है। तो क्यों फूला? क्योंकि बोतल के अंदर शुरू में जो एयर थी, ठीक है, जैसे ही आपने उसको गर्म पानी में रखा तो गर्म पानी की वजह से बोतल के अंदर की जो एयर है वो भी क्या हो गई? गर्म हो गई। अब हवा गर्म होकर क्या होगी? हीट होने पर वो क्या होगी? एक्सपेंड होगी। तो एक्सपेंड होगी तो उसके अंदर, बैलून के अंदर एक्सपेंड होगी। ठीक है, जिसकी वजह से बैलून जो है वो फूल जाता है। तो ये लॉजिक है जो हमें शो करता है कि एयर हीट होने पर एक्सपेंड होती है। ठीक है, जैसे आप देखते हो वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। हवा जो वार्म एयर होती है वो ज्यादा लाइट होती है कोल्ड एयर के मुकाबले। जैसे चिमनी के अंदर से धुआं निकलता है, तो आप देखते हो धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ क्यों नहीं आता? क्योंकि जैसे वो, अब जो अंदर से, भाई नीचे जो मान लो फ्यूल जल रहा है उससे जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो आसपास की जो एयर है वो क्या हो रही है? गर्म हो रही है। अब गर्म एयर हमेशा हल्की हो जाती है। ठीक है, कोल्ड एयर के मुकाबले गर्म एयर हल्की होती है, तो वो ऊपर की तरफ उठती है।
तो ये रीजन है कि भाई चिमनी का जो धुआं है जो वो ऊपर की तरफ ही आता है। इसी तरह से मोमबत्ती की लो देख सकते हैं आप, हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, नीचे की तरफ नहीं जाती, क्योंकि उसके आसपास, उस आग के आसपास की जो एयर है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने से वो ऊपर की तरफ प्रेशर करती है, ऊपर की तरफ उठती है, जिसकी वजह से लो जो है वो भी ऊपर की तरफ रहती है, नीचे नहीं आती। ठीक है, तो आज आप यहीं तक करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी आप उनको इकट्ठा करें और जूम क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके।